अमित शाह बंगाल में कहता था 200 पार, हरियाणा में कहता था 70 पार, दिल्ली में कहता था 50 पार। कहाँ हुआ भैया? ये कहने से हो जाएगा? अरे पब्लिक की नब्ज को टटोलिए। पब्लिक इनसे इतनी खपा हो गई है, जो वायदे किए कोई पूरा नहीं हुआ। एक दूसरे को लड़ाना, भड़काना, हिंसा भड़काना, इससे काम नहीं चलेगा। राजा का कर्तव्य होता है सबको समान बर्ताव करना, कोई धर्म की बात नहीं करना। मैंने आज पढ़ा है, गोरखपुर आज का बसा है। गोरखपुर में मुसलमानों के घर कहीं हैं, वहाँ मंदिर के पास 11 जनसोल है, उनको हटा रहे हैं भाई, पैसे से हटाएंगे। उनको क्यों हटा रहे हो भाई? क्या मंदिर में से कुछ छुड़ा रहे हैं? वो बेचारे दुखी होकर या दबाव में आकर वो चले भी जाएं, तो ऐसा करना बढ़िया काम नहीं है। राजा का काम है बसाना, सबसे प्रेम करना, यहाँ धर्मनिरपेक्ष सब देश को बनाना। यही उन्होंने सपना देखा था जिस देश के लिए जो क्रांति लायक। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें बहुत धर्म बसते हैं, पर सब में समानता से बर्ताव हो। कोई किसी से जलालत ना करे, कोई दुश्मनी ना करे, और जो जलालत करे कोई दुश्मनी करे, कोई जाति का है, किसी धर्म का है, उसकी जगह जेल होती है। ये थोड़ी है किसी गरीब को पीटे, या छोटा धर्म है जिसमें आदमी कम है उस धर्म वाले को प्रताड़ित करे। ठोको नीति से कामयाब नहीं हुई, क्या चली? किसी शरीफ आदमी को पीट देगा चलते को। ठोको नीति तो ये थी इनकी, पर किसी के चाहे इनकी बदले की भावना की नीति थी, तो ये कामयाबी नहीं होती। सरकार मुख्यमंत्री का काम है शांति प्रिय राज चलाना, कानून चलता है। देखिए छवि को सुधारने की तो करेंगे कोशिश, इन्होंने उत्तराखंड में भी किया। वो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री ऐसा बना दिया, वो पहले तो ये बोलता था एक लड़की फटा जीन्स पहनती है, फिर उसने ये बोला एक वो कुंभ के उस पर जो गंगा मैया में स्नान करने से और वो कोरोना नहीं रहेगा, और जब क्या क्या उल जलूल बोल दिया। तो इनका तो काम ऐसा है दुनिया को, इस जनता को भ्रमित करना, और अब जनता समझदार हो गई है, भ्रमित कोई होगा नहीं। तो क्या यूपी में बागी हो गए हैं क्या कुछ नेता विधायक? यूपी के बता रहे हैं 190 इससे अलग होना चाह रहे हैं योगी जी से, बिल्कुल बागी हैं। उनका जब एमएलए मर गए, मंत्री मर गए कोरोना में, और उन्होंने लिखा उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, उनके रिश्तेदारों को नहीं मिल रहा, उनके भाइयों को नहीं मिला, तो आम जनता के लिए कैसे मिलेगा भाई? पर योगी जी कह रहे हैं सारी सुविधा। योगी जी की सुविधा थी, बंगाल में जाके ये कहता था ममता जी जय श्री राम नहीं बोलती। जहाँ का चुनाव होता था योगी जी उसमें सुपर प्रचारक रहते थे, सुपर स्टार प्रचारक। अरे अपने प्रदेश को तो संभालते, जिससे आज ये नौबत नहीं आती प्रदेश के साथ। जा रहा है वहाँ पर ठाकुर ब्राह्मणवाद का बात चल रही, कितनी सच्चाई है? तो इस पार्टी में है ये चीज, ये इसमें तो जातिवाद की ही राजनीति है, धर्म की राजनीति है इसमें। बीजेपी में और दूसरी राजनीति नहीं, संघ आरएसएस और ये इससे ही बीजेपी बना है, और क्या है इसमें? देखिए भाई हमें काम चाहिए, हमें इन्होंने काम की तो अब क्या टाइम रहा है 8-7 महीने में दूसरा चेहरा बेचारा किसी को बना में भी तो वो क्या कर लेगा, आके कुछ कर देगा? पहले वो गिराई मस्जिद गिराई कल्याण सिंह ने, और मुख्यमंत्री बना दिया राजनाथ सिंह को। 1.5 साल के लिए कुछ नहीं हुआ, 20 एमएलए जीते इनके। अब तो हालत इतनी खराब है, 0 हो सकता है उत्तर प्रदेश में। अब तो हालत बहुत बुरी हो गई है। पहले तो मामला और था, कुछ समझते थे कि ये धर्म की बात करते हैं। अब इसमें देखिए, मैंने आज अखबार पढ़ा है इलाहाबाद में बरसात हो गई है थोड़ी सी, कल वो सब निकले हैं और उनको जलाया गया है। तो बताइए ये हालत इतनी खराब होगी, जो अब तक सब निकल रहे हैं, तो ये काय का इनका हिंदूवाद है। सभी किसान भाई जो भी आपके इन वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको नमस्कार राम राम करता हूँ। यूपी का नहीं, पूरे देश में ही घमासान होगा। क्यों? कि इन्होंने जो कहा था वो किया नहीं। योगी जी ने कहा था, अब मैंने भी होल्डिंग पढ़े हैं, उस दिन केएमबी को रोकने गए थे तो उसमें कहा था दशकों से जो नहीं हो पाया 4 साल में कर दिखलाया। योगी जी ने किया कुछ नहीं, और वायदे बड़े बड़े, और बीजेपी सारे ही वायदे इनके खोखले हो गए। किसी को बदल लो, इन्होंने उसमें बदल दे, ये उत्तराखंड में, यहाँ भी बदलेंगे मुख्यमंत्री किसी न किसी को, और तो इससे कुछ होने वाला नहीं, अब इनके हाथ लगने वाला नहीं, बदलेंगे जरूर। क्यों? कि योगी जी का मामला कैसे कहूँ, किसी बात पे खरे नहीं उतरे। इन पर ना तो कोई
इन्होंने कहा था गुंडे राज छोड़कर भग जाएं, ना तो इन पे वो मिटा। मैंने पढ़ा है गाजियाबाद में ही 15 दिन पहले दिन दोहरे कम से कम 1.5 करोड़ की डकैती दोहरे दोपहर हो गई है। तो बताइए, ना यहाँ बलात्कार रुका, कोई काम रुका ही नहीं। पूरा असर जभी तो कह रहा हूँ जीरो पर जाएगी, जीरो रहेगी, इसको कुछ मिलना नहीं है। मिलने की इन्होंने छोड़ा ही नहीं। कोई तबका ऐसा नहीं है जो इससे खुश हो, कोई भी धर्म इससे खुश नहीं, कोई जाति इससे खुश नहीं, कोई कामगार बेचारों को रोजगार नहीं मिला। आज वो हालत है देश की। मैं गांव से आया हूँ, बेचारे दे ये जो थ्री व्हीलर ले रखे हैं जिन्होंने, वो घूम रहे हैं, सवारी कहाँ है, कोई सवारी है नहीं, कोरोना चल रहा है। और वकीलों का आज अखबार में निकला, जो वकील बेचारे 1.5 महीना से नुका, हम तो अपनी धरी धराई पूंजिए खा रहे हैं। जब वकील इस तरह से हैं तो जो वहाँ काम करते थे, और अलीगढ़ में 108 आदमी शराब पीकर मर गए, और भाजपा का नेता है वो उस काले धंधे को करता था। तो जनता इनके नकाब बेनकाब कर दिया है इनको, और ये दिखा दिया है कि ये तो गुंडागिर्दी का रास्ता किसी तरह से छुटकारा दे पाए। ये सोच रहे कब चुनाव हो और कब मोहर लगा इनसे खिलाफ हमारी। अब तो जनता ये सोच रही है, ये कुछ भी तमाशा करते नहीं। देख भैया, मैं तो यह बात है तो न्यू ना बताऊंगा, एक मेरा अकेले का भाव है, वोट सब वोट डालते हैं, पर मैं तो एक बात जरूर बता रहा हूँ, आपको कौन से आज तक मैंने अखिलेश की एक वोट नहीं दिया है। बीजेपी को मैंने वोट दे दिया है, कांग्रेस को वोट दे दिया है, और चौधरी चरण सिंह की पार्टी को मैंने वोट दे दिया है, पर अखिलेश को एक वोट नहीं दिया अब तक मैंने। मैं कह रहा हूँ अखिलेश जितना बढ़िया मुख्यमंत्री था, जिसने बच्चों के लिए लैपटॉप बांटा और बच्चियों के लिए साइकिल दी, किसानों की भराई माफ की, और एम्बुलेंस की सुविधा चलाई, एक डायल 100 चलाया जिसने पुलिस के लिए, उसका दुरुपयोग किया गया। तो अखिलेश तो बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री था। कानून व्यवस्था उनके सही नहीं बताते। ये तो बताएंगे अब क्या है कानून व्यवस्था। अब दिन दोहरे रेप हो रहा है, और लड़की दिन दोहरे जला दी जाती है, जब टाइम नहीं है, रात में 12-1 बजे दाग दे दिया जाता है किसी गरीब परिवार की लड़की को। तो अब तो गुंडा राज तो अब है, पहले कहाँ था ऐसा गुंडा। यूपी तो इनके हाथ से गई, उत्तराखंड गया, पंजाब गया, ये जब वहाँ जहाँ सोनार बंगला बना रहे थे, बका रहे थे, वो इनके हाथ नहीं आया, तो अब कुछ हाथ आने वाला नहीं है। झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता, झूठ के पंख थे वो उड़ करके अब गिरेंगे, पंख कट गए। झूठ नहीं चलेगा, सत्यता चलेगी, क्योंकि सबने जो मंजर देखा है वो अब भूलेगा नहीं। बीजेपी का विकास नहीं नजर आया आपको? बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं, विकास करते तो नजर आता। इन्होंने कहा था एक हम संबित पात्रा करा देश बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा है। संबित पात्रा पहुंच गया होगा ऊंचाई पर, देश ऊंचाई पर कहाँ पहुंच गया। देश ऊंचाई पर होता तो दुनिया बीजेपी की वाह वाह करती। इन्होंने तो टीवी पर बैठकर झूठ बोला है, और टीवी को इन्होंने खरीद लिया है, पैसों से मीडिया खरीद लिया, जो जी न्यूज, आर भारत और ये जी हिंदुस्तान, ये कौन से चैनल है, ये सारे दिन रात झूठ बोलने में लगे रहे। पर इनके हाथ से अब दुनिया निकल गई और सब समझ गए, इनका जो प्रोपेगेंडा था वो खत्म हो गया, अब आगे नहीं चलेगा।